मई में भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हिमायत कर दी। UN के खुसूसी माहिरीन ने रिपोर्ट में कहा कि 7 मई को भारतीय इक़दाम को मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। 7 मई 2025 को भारत ने UN चार्टर के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। शहरी इलाकों में भारतीय हमलों में मसाजिद मुतासिर हुई, मुतादिद शहरी हलाक और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने भारतीय कार्रवाई से मुतालिक सलामती काउंसिल को आगाह किया और बताया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर किसी शमूलियत के काबिल एतबार शवाहिद नहीं दे सका। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स के सिंध तास मुआहदे पर पाकिस्तानी बयानी की हिमायत। सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर इजहार तशवीश। मुआहदे का तयशुदा तरीक़ाकार बाईपास करके यकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार दे दी। UN के खुसूसी माहिरीन ने रिपोर्ट में कहा कि भारत का मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की वजह बनाना कानूनन गैर मुतालिक है। कोई फरीक यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे की किसी शेख की खिलाफ वर्जी जाहिर नहीं हुई। पानी के बहाव में रुकावट क्या उसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासर करती है। पानी को सियासी या माशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। भारत का दरियाए चिनाब में पेश की इत्तला दिए बगैर पानी छोड़ना पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से बाज रहे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने भारत को खबरदार कर दिया। आलमी बरादरी से नोटिस लेने की अपील कर दी। कहा, पाकिस्तान भारत के साथ तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है मगर अपने आबी हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तौसीक है। रिपोर्ट ने भारत के गैर जिम्मेदाराना रियासती तर्ज़ अमल को बेनकाब कर दिया। दूसरे मुल्कों में भारतीय मुदाखलत और कत्ल गारत की रिपोर्ट्स खतरनाक रुझान है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पानी के बहाव को मुतासर करने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सिडनी में बॉन्डाई बीच पर होने वाली दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई की मज़म्मत करता है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, इसकी हर शक्ल और सूरत में मज़म्मत की जानी चाहिए। पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी जैसी लानत के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत है। मुलाकात में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, कानकनी और मादनियात समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी और दो तरफ़ा तिजारत पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, बैरून मुल्क से भत्ताखोरों के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। सिंध असम्बली आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भत्ताखोरी के हवाले से कल अहम इजलास किया था। विफाक से बैरून मुल्क भत्ताखोर माफिया के लिए बात हुई है। पहले भी भत्ताखोरी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, अब भी कामयाबी हासिल करेंगे। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को क्लब चौक GOR के गेट पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मोदी हिंदुस्तान में भी मुसलमान दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन के तौर पर जाना चाहता है। पाकिस्तान ने बहादुरी से इंडिया की जारहियत का जवाब दिया। इत्मीनान है कि पाकिस्तान का दिफा ताकतवर है। हमारा दिफा हिंदुस्तान की हर जारहियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। एक सवाल पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि PTI बड़ी ऑपोजिशन है जो अपनी हिकमत अमली बनाती है। ये हकीकत है कि पूरी ऑपोजिशन को जिस तरह एक सफ पर होना चाहिए था वो कैफियत पैदा नहीं हो रही। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन की मुलाकात। अमन अमान और सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग। गवर्नर सिंध ने कहा कि अवाम को जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जराइम की रोकथाम में CCTV कैमरे कलीदी किरदार अदा करते हैं।
इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट को असासों और वाजिबात के गोशवारे जमा करवाने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। जारी बयान में कहा कि 31 दिसंबर तक तमाम अरकान के लिए माली साल 2024-25 के गोशवारे जमा कराना लाजिम है। गोशवारे में शरीक हयात और जेर किफालत बच्चों के असासों और वाजिबात भी जमा कराने होंगे। मुकर्ररा तारीख तक गोशवारे जमा न कराने वालों के नाम 1 जनवरी को शाया किए जाएंगे। 15 जनवरी तक गोशवारे जमा न कराने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल पर ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बांग्लादेश का भारत से उस्मान हादी के कत्ल में मुलविस अफराद की हवालगी का मुतालिबा। तफ्तीशी हुकाम का कहना है उस्मान हादी के कत्ल में मुलविस दोनों मुश्तबा मुल्जिमान भारत की सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए और वापस भारत फरार हो गए। मुजाहिरीन ने कहा है कि उस्मान हादी के कत्ल में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है, जिसे कोई भी खुद मुख्तार मुल्क कबूल नहीं कर सकता। उस्मान हादी शेख हसीना हुकूमत के खात्मे में तलबा तहरीक के नुमाया रहनुमा था। उस्मान हादी के कत्ल पर कल बांग्लादेश में यौम सोग का ऐलान। पाकिस्तान की सलामती हमारी सलामती है। मेरी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था कि लड़कियों का मुस्तकबिल रोशन हो, हर बेटी तालीम के जेवर से आरास्ता हो। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की हर बेटी आला तालीम याफ्ता हो। आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में गर्ल्स कैडेट कॉलेज में खिताब। कहा कि बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज बच्चों के लिए साहिबान का दर्जा रखता है। बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज का होना सिंध की बेटियों के लिए बड़ा एजाज है। सिंध हुकूमत का कराची के बाद सूबे के मुख्तलिफ शहरों में खवातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत देने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि कराची में कोरंगी, गुलशन इकबाल, मलीर में खवातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत देना शुरू कर दी है। हैदराबाद में स्कूटी तरबियत 18 दिसंबर को शुरू हो गई। सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास में तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। कहा महफूज सफरी सहूलियात दिए बगैर खवातीन को अमली तौर पर बाइख्तियार नहीं बनाया जा सकता। अमेरिका का ब्राउन यूनिवर्सिटी पर फायरिंग के वाक़े के बाद ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम मुअत्तल करने का ऐलान। अमेरिका के सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोएम ने कहा कि ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स ने अमेरिका आने के लिए ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम का इस्तेमाल किया था। और हिम्मत, लगन, अज़्म और बुलंद इरादों की मालिक कायनात खलील नेशनल गेम्स में सिर्फ 9 बरस की उम्र में 10,000 मीटर रेस में मेडल अपने सीने पर सजाने वाली एथलीट का कहना है कि मुस्तकबिल में मजीद तमगे जीतना उनका हदफ है। नेशनल गेम्स में शतरंज इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली 9 बरस की महरोज फयाज भी अपनी जहानत से बड़े बड़े शातिरों को मात देने के लिए तैयार। विमेन नेटबॉल की फातेह टीम की रुकन ज़ारा कहती हैं कि कामयाबी पर खुशी है।